सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। खाली हो जा घट डूबता भरा, इस तरह हम खुद को कैसे खाली रखें? घर जब भर जाता है तो डूबता है और खाली घर तैरता है। मोक्ष मार्ग की बात है। परिग्रह, कसाय और वासनाएं आत्मा में भरी हैं, तो इसलिए डूबता है। इन सब से खाली हो जा तो डूबेगा नहीं, तैरेगा। वही वाली बात है, भरी पालड़ी नीचे जाती, खाली ऊपर जाती है। इसी बात को स्पष्ट रूप से तुला हमें बतलाती है। तो परिग्रह की अपेक्षा से उन्होंने कहा कि राग द्वेष कषायों से हम जितने खाली होते जाएंगे उतने हम इस संसार में डूबेंगे नहीं, और इनसे जो भरा हुआ रहता है वो डूबता है। ये संदेशा है। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म में उपनयन संस्कार होना अनिवार्य है, परंतु किसी कारण से हमारे यहाँ नहीं होता है, तो इसका क्या दोष है? ऐसा कोई श्रावकाचारों में तो हमें ये बातें देखने को मिली नहीं। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने सबसे पहले श्रावकाचार लिखा, उसमें इसकी कोई चर्चा नहीं। उसके बाद भी श्रावकाचार हुए नहीं मिला। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर 53 क्रियाओं के अंदर इस पर विशेष जोर दिया, और उसके परिणाम स्वरूप उपनयन संस्कार शुरू हुए। तो हो रहे हैं। कोई ऐसी कोई विशेष अच्छे ढंग से सम्यक दर्शन की रक्षा करते हुए करते हैं तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन यदि नहीं हुआ है तो कोई दोष नहीं है। नहीं कर पा रहे हो तो कोई दोष नहीं है। गुड बेटर बेस्ट वाली बात है। उस संस्कार का अर्थ नहीं है कि उस महान गुरु महाराज साधु महाराज कुछ नियम दे देते कि भाई आज से उपनयन हो गया, तुम्हारा ये नियम पालन करना, तो अच्छा है, उस बहाने से नियम हो जाता है। वो नियम यदि तुम बिना मुंडन कराए भी लेते हो तो कोई बात नहीं। ऐसा कोई अनिवार्य क्रिया नहीं है कि जो होना ही चाहिए, लेकिन होती है तो उसका निषेध भी नहीं करता। नमोस्तु गुरुदेव। नारकियों को सम्यक दर्शन नरक की वेदना से भी उत्पन्न होता है, जबकि वे जाति स्मरण से जानते हैं कि उन्हें ये वेदना पूर्व जन्म के पापों के कारण मिल रही है। तो जब नारकियों को भी जाति स्मरण हो जाता है, तो मनुष्यों को जाति स्मरण क्यों नहीं होता? हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अब उतनी तीव्र वेदना नहीं है। तीव्र वेदना होने पर जाति स्मरण मनुष्यों को भी होता है। कई शास्त्रों में चतुर्थ काली में लिखे हुए हैं, जिनको जाति स्मरण हुआ, हाथियों को जाति स्मरण हुआ, मनुष्यों को जाति स्मरण हुआ। सुलोचना के संबंध में मिलता है कि सुलोचना को कबूतर और कबूतरिनी को देख करके जाति स्मरण हुआ कि पूर्व भाव में हम भी ये थे, और उनको देख करके देखते ही उनको अपने पूर्व भाव की स्मृति हुई और जाति स्मरण हुआ। ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरु बनाने के बाद उनके प्रति शिष्य के क्या कर्तव्य होते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। गुरु को बनाते समय दो ही बातें ध्यान रखना। उनको गुरु बनाना जिनका नाम लेने पर तुम्हें गर्व हो। अभी 2 दिन पहले ही मैंने प्रवचन दिया था, एक अनुभूति होना चाहिए। तुम जानते नहीं मैं मेरे गुरु कौन है। एक गर्व की अनुभूति होना चाहिए, एक आनंद रोम रोम पुलकित होना चाहिए। दूसरा, कभी ऐसा ना हो जाए कि गुरु को पता चले कि ये मेरा भक्त है और उनके मन में विकल्प आ जाए, उनको भी मन महसूस हो जाए गुरु को मैं ऐसे भक्त का गुरु होकर के मुझे भी गर्व है। अनुभूति दोनों को होना चाहिए। बेटा पिता को पाकर के धन्य है
तो पिता को भी अनुभव में आना चाहिए कि मैं बेटे को पा करके, गुरु को पा करके हम धन्य हैं। लेकिन हम ऐसा कुछ करें, गुरु कोई ऐसे नहीं है कि उनको कुछ होता नहीं, उनको भी ऐसा लगे कि ऐसे व्यक्ति को मैं दीक्षा देकर मैं धन्य हो गया। होता है, गुरु को होता है, उनके अंदर स्पंदन होता है, ओहो मेरे हाथ से कितना बड़ा कार्य हो गया, आनंद की अनुभूति होती है उनको। और उस समय उनके मन में शिष्य को देखकर अनुभव गया, मैं इसका गुरु होकर के मैं धन्य हो गया, जाओ गुरु कृपा बरस गई, मैं धन्य हो गया। ऐसा कार्य करके अनुभूति होना चाहिए। चाहे ये देखे जैसे आप लोग कहते हो ना, महाराज जी हम ललितपुर वाले धन्य हो गए ना, बोलो ना, हो गए। और मैं जब अभिनंदन उदय तीर्थ क्षेत्र घूमता हूँ ना, तो मैं इस क्षेत्र को देखकर कहता हूँ भगवान मेरी कल्पना से ये क्षेत्र बन गया, मैं धन्य हो गया। जय हो जय हो जय हो। मैं धन्य हो गया क्योंकि मैंने भगवान के प्रभु आपको उच्चासन दे सका। ऐसी अनुभूति जब अपन कोई कार्य करते हैं तो मैं धन्य हो गया भगवान, आज मैं आपकी जय बोल सका, मैं धन्य हो गया मैं आपकी आज पूजा कर सका, मैं धन्य हो गया मैंने आपका आज अभिषेक कर लिया, मैं धन्य हो गया भगवान। आज भगवान ध्यान रखना, आप में भगवान बनने की शक्ति है, लेकिन आप में सूर्य मंत्र देने की शक्ति नहीं है। वो तो जय हो। भगवान स्वयं अपनी मूर्ति में कभी सूर्य मंत्र नहीं दे सकते, अधिकार तो हमारे पास है ना। मैंने सुबह कहा ना, भगवान भगवान बन सकते हैं, लेकिन भगवान मूर्ति को भगवान नहीं बना सकते। कोई भगवान में ताकत नहीं है, वो अधिकार किसको है? वह तो हम भी सूर्य मंत्र देकर कहते भगवान अपने पास भी कुछ है। आप भगवान बन सकते हो, ये आपकी विशेषता है, लेकिन हम भगवान को भी मूर्ति में भी भगवान विराजमान कर सकते हैं। अतिशय मानो, हम हीरा नहीं हैं, हम पंचम काल में हीरा नहीं है, भगवान नहीं है, लेकिन भगवान कम मत समझना, हम हीरा तो नहीं है, लेकिन हम हीरा को पहचान गए, ये जौहरी तो हैं। हम हीरा नहीं है, जौहरी हैं। कम से कम इस युग में मैं सच्चे भगवान को पहचान गया, ये कम है क्या? इस अनादि अनंत काल के अंधेरे में मैं भगवान तो नहीं बन सका, लेकिन भगवान को पहचान तो लिया। ये तो पक्का हो गया, ये तो पक्का हो गया कि मैंने भगवान को पहचान लिया कि मेरा देवता यही है। तो इस प्रकार की अनुभूति होती है, वही अपने श्रद्धेय को स्वीकार करने की कला होती है। नमोस्तु गुरुदेव। अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान के निमित्त क्या है? ये कहलाते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। दो प्रकार के होते हैं, परोक्ष ज्ञान नैमित्तिक होता है। परोक्ष ज्ञान का अर्थ ही है जो पर के निमित्त से होता है, उसको परोक्ष बोलते हैं। और अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। फिर भी एक देश प्रत्यक्ष जो अवधि ज्ञान है, मनः पर्याय ज्ञान है, इनके भी बाह्य निमित्त कहे गए हैं। पूज्यवर अकलंग स्वामी ने श्री राजवार्तिक में अवधि ज्ञान के निमित्त आदि गए। नाभि से ऊपर जो शुभ चिन्ह होते हैं, तिल, मस्सा आदि, उनसे वह प्रकट होता है। मनः पर्याय ज्ञान के संबंध में लिखा उन्होंने, मति ज्ञान के ईहा पूर्वक, जैसे शुद्ध ज्ञान को कहा ना मति पूर्वम श्रुतम, इसी प्रकार उन्होंने कहा मनः पर्याय ज्ञान जो है मति ज्ञान के ईहा पूर्वक नाम के ज्ञान पूर्वक होता है। ये तो कहे एक देश प्रत्यक्ष को, लेकिन जो सकल केवल ज्ञान है वह किसी निमित्त से प्रकट नहीं होता, वो स्वाभाविक ज्ञान है, छायक ज्ञान है, उसमें निमित्त नहीं,
निमित्त का अभाव होता है। फिर भी यदि निमित्त हम मान भी लें तो केवल ज्ञानावरणी कर्म के क्षय होने से उत्पन्न होता है, यही क्षय होना ही उत्पन्न है, ऐसा मान। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल मेहमान के आने पर उसके सामने कई तरह की चीजें खाने के लिए प्लेट में रख देते हैं, बाद में वही चीजें किसी दूसरे मेहमान के आने पर परोस देते हैं, ये ठीक है क्या? अब आजकल तो क्या क्या चल रहा है वो भगवान ही मानेगा। पहले कभी कोई एक दूसरे का जूठा पानी नहीं पीता था, अब आज आधी बोतल इसने पी, ए तू पकड़ भाई, ये 10 लोग मेरे सामने वही बोतल को पी लेते हैं। अब आजकल जो चल रहा है वो तो धीरे धीरे सब भ्रष्ट होते जा रहे हैं। पहले पैरों में रखी हुई पानी को यदि पैर रख जाए ना तो बताते उस पानी को पीते नहीं थे, पिएंगे तो बोले गले में खुजली चलती थी। आज तो गाड़ी में सारी बोतलें कहाँ पड़ी रहती हैं, वहीं पर पड़ी रहती जहाँ पैर होते हैं। तो अब ये सब चीज़ें, मर्यादाएं सब खत्म होती जा रही है। अब कोई शुद्धि और अशुद्धि का कोई विकल्प ही नहीं है। ऐसा होना नहीं चाहिए। जूठे मुख से, जूठे हाथ से कोई भी वस्तु छुई नहीं जाती थी। उसी का परिणाम था कि भंडारे में जब भोजन निकलता था तो एक व्यक्ति भंडारे में नहा धो करके बैठता था। वो जिसने अभी कुछ खाया पिया नहीं है वो सारी मिठाइयाँ निकाल के देता था और परोसने वाले बाहर परोसते थे। तब भंडारों में सिद्धियाँ भी होती थी। 1000 का भोजन बनाए 2000 खा जाए फिर भी बच जाता था। तो ये स्थितियाँ हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जिन मंदिरों को बनवाने से मेरे कौन से पुण्य का उदय होगा और इसके लिए कौन सा त्याग करूं जिससे मेरी ये भावना पूरी हो सके? एक बार आपको मौका दिया गया था लेकिन आपने नहीं बनाया। दिया गया था, आप बना सकते थे, आप समर्थ थे, आपके पास पैसा था, आपके सामने बन रहा था, लेकिन आपने नहीं बनाया। तो कर्म ने कहा इसको अब इस युग कर दो कि ये बनाने लायक ही नहीं रहे। सुन रहे हो ना ललितपुर वालों? जो बहुत अच्छा प्रश्न है। जो अच्छा कार्य तुम्हारे सामने हो रहा हो और तुम समर्थ हो, जैसे मान लो मंदिर हो रहा है, मंदिर बनाने में आप समर्थ हैं, कोई बाधा नहीं है, बना सकते, फिर भी नहीं बना रहे हो तो समझ लेना कर्म तुम्हें उस पोजीशन पर ला देगा, कल तुम बनाने लायक भी। एक दिन हमने इस पर डिटेल पर प्रवचन दिया था। तुम भगवान का अभिषेक कर सकते हो, कोई बाधा नहीं है, फिर भी नहीं कर रहे हो, कर्म तुम्हें ऐसे कुल में पैदा करेगा कि तुम अभिषेक करने लायक ही नहीं रहो। सब चीज़ में ही डालना। आज तुम स्वाध्याय करने लायक हो, स्वाध्याय नहीं कर रहे हो, एक दिन ऐसी स्थिति बनेगी कि तुम स्वाध्याय करने लायक ही नहीं रहोगे, समझ ही नहीं रहेगी। आप पंचकल्याणक कर सकते हैं, पंचकल्याणक में बैठ सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। आप इंद्राणी भी बन सकते हैं, आप यज्ञ नायक भी बन सकते हैं, आप देव भी बन सकते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं बन रहे? यूं कई लोग तो इसलिए नहीं बन रहे कि भाई मेरे पास समर्थ नहीं है, मेरे घर की अनुकूलता नहीं है। कितने % लोग हैं जो पंचकल्याणक में कोई ना कोई इंद्र बन सकता है, सामान्य तो बन ही सकता है, फिर वो किस कारण से नहीं बन रहे हैं? पर्पस बताना तुम्हें। यूं नहीं बन रहे हैं बस महाराज जी, बन तो सकते हो कि नहीं? हाँ बन सकता हूँ महाराज, लेकिन मन नहीं हो रहा है। इनकी संख्या ज़्यादा है कि जो मजबूरन नहीं बन पा रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। यूं नहीं बन रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है कि जो मजबूरन नहीं बन पा रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। हाँ, यूं नहीं बन रहे उनकी संख्या ज़्यादा है। सुबह अभिषेक करने यूं नहीं आ रहा है उनकी संख्या ज़्यादा है कि मजबूरी में नहीं आ रहा है उनकी संख्या यूं नहीं आ रहा है। यूं वालों की संख्या ज़्यादा है। मैंने पूरा इस पर थीसिस किया। 90% तुम लोग जो धर्म के कार्य हो कर सकते हो, कोई बाधा नहीं है, लेकिन यूं नहीं कर रहा। जो यूं नहीं करेंगे उनके लिए हिदायत है, कर्म का रहस्य बता रहा हूं। यूं नहीं, कोई कारण से नहीं कर रहा, मजबूरी है,
नहीं बन सकते हैं, कोई परिस्थितियां हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, असमर्थ हैं, इतना गरीब है बेचारा 5,000 रुपया भी देने लायक नहीं है, तब वो नहीं बन रहा है, उसके लिए नहीं कह रहा हूं। इतनी कोई समस्या नहीं कि मैं कोई ना कोई इंद्र पद प्राप्त ना कर सकूं, कोई नहीं कर सकूं, फिर भी मन नहीं हो रहा है, भाव नहीं हो रहा है। बस इनके लिए हिदायत है, नोट कर लेना, एक दिन कर्म तुम्हें ऐसी दशा में पहुंचा देगा कि तुम उस कार्य के करने लायक ही नहीं रहोगे। या तो कुल बदल देगा, जाति बदल देगा, बीमार कर देगा, दरिद्र कर देगा, विकलांग कर देगा, कौमा में भेज देगा, पैरालिसिस हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुम उसके लायक नहीं रहो। क्योंकि जब तुम लायक थे तो तुमने कहा यूं हमें नहीं बनना है। इसलिए पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी की जो प्रातः काल मैंने पंक्ति की थी, कुंदकुंज ने सबसे बड़ा जोर दिया, जम सकई तम की रही। कर सकते हो तो छोड़ना मत, छोड़ना नहीं, कर सकते हो तो करना। हम कर सकते तो करना, आपका दिन दूना रात चौगुना विकास होगा। नमोकार मंत्र पढ़ने से हो या कोई नियम नहीं है, लेकिन आज मैंने कहा था, आज ही कहा था ना, अपनों के लिए कभी शक्ति मत छुपाना, असमर्थ नहीं होना। अपनों के लिए सुख देने के लिए कहना नहीं मेरा सब कुछ निछावर है। धर्म कार्य में शक्ति को नहीं छुपाना, शक्ति है तो करना है। और उसी परिणाम है कि तुम्हारी शक्ति थी और तुमने नहीं किया, आज तुम्हारे भाव हो रहे हैं लेकिन शक्ति नहीं है। ये उसी यूं का अभिशाप है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, वो तो सीधी बात, टिट फॉर है। वो तो सब खुली किताब है, यहाँ सब में कैमरे लगे हुए हैं। सब लोग कैमरे की नज़र में हैं। 2 कैमरे हैं, एक तो सर्वज्ञ भगवान का और एक अपने कर्मों का। कर्म के लेखा जोखे से हम कहीं कितने छुप जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन कर्म के बंध से कोई आज तक नहीं बच पाया। और सर्वज्ञ भगवान तो देख ही रहे हैं, उनसे तो कौन क्या छुपा है। इसलिए अपन को प्रभु ने कृपा से, पुण्य की कृपा से अपन को जो शक्ति मिली है, उस शक्ति का सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने से शक्ति बढ़ती है और सदुपयोग न करने से शक्ति घटती है। सुधा समाधान